व्यवसाय, आपका काम, आपका बिजनेस। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जब आप कोई नया बिजनेस, नया कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस खोल रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑफिस खोल रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हैं, कोई कपड़े की दुकान है, कोई भी बिजनेस जब आप खोल रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेजिडेंस के लिए बताया था कि जब आप कोई घर फाइनल कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको कौन सी दिशा सूट करेगी, कौन सी दिशा में आपको अपनी वर्क प्लेस ढूंढनी है, क्या आपका मुख्य द्वार होना चाहिए, क्या आपकी प्लेसमेंट्स होनी चाहिए, किस तरह से आप स्पेस को यूटिलाइज करें। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो फर्स्ट स्टेप इज योर बर्थ चार्ट। आपका बर्थ चार्ट क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें आपको अपने कंसल्टेंट के साथ शेयर करनी है। तो उसके बाद जब ये D1 चार्ट आता है तो D1 चार्ट में उस आपके जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ पता चलती है। प्लैनेट की स्ट्रेंथ से फिर हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सी डायरेक्शन का वर्क प्लेस ढूंढना है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ बनाया है। ये किसी व्यक्ति का D1 चार्ट है जिनके लगन में मिथुन है, जो आपका इनका जो लगन है वो मिथुन है और इनकी राशि है कर्क राशि। अब व्यवसाय की जब आप बात करते हैं तो आप जैसे देख रहे होंगे कि मैंने 4th हाउस में लिखा हुआ है घर और 10th हाउस में लिखा हुआ है व्यवसाय। ये आपकी सेल्फ फंड प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी। ये आपका व्यवसाय, आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, सारी चीजें जो देखते हैं वो 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस को और क्लियर करने के लिए हम भवत भावत का सिद्धांत लगाते हैं, तो 10th से 10th काउंट कर लेते हैं, तो हमें ये वाला घर भी देखना होता है। बट हम अभी इतना डीप नॉलेज में नहीं जाएंगे। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रही हूं कि आपको किस तरह से अपनी डायरेक्शन चूज करनी है और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो 10th हाउस, अब जैसे कि ये एक पत्री है जिसमें मैंने नवग्रह बिठाए हैं, 9 प्लैनेट्स मैंने इसमें बिठाए हैं। तो अब इस पत्री के अकॉर्डिंग मुझे अगर किसी को कोई दिशाएं गाइड करनी है तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो इनके लगन में शुक्र है, सेकंड हाउस जो इनका पैसे का घर है उसमें चंद्रमा और मंगल है, राहु है। तो अब ये जुपिटर इनका 10th हाउस में बैठा है, गुरु 10th हाउस में बैठे हैं और इनका बुध 11th हाउस में बैठा है और सूर्य इनका 5वें घर में नीच का बैठा हुआ है। तो अब मैंने ये समझाने के लिए आपके लिए पत्री लगाई जिसमें मैंने नीचे हर प्लैनेट्स की डिग्रीज भी लिखी हैं। डिग्रीज से हमें प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ पता चलती है, तो वो प्लैनेट्स आपको कितना देने के लिए तैयार है, किस एज में है, कितनी पावर में है, वो हमें पता लगती है उनके डिग्रीज से। तो हमें जो फोकस करना है वो हमें फोकस करना है इस घर पे। तो ये मेरा 10th हाउस, मेरे काम का घर। अब इसमें जो राशि है वो है 12 नंबर राशि, आपकी मीन राशि। मीन राशि में जुपिटर बैठे हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति को अगर मैंने कोई डायरेक्शंस बतानी है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में ढूंढना चाहिए, तो सबसे पहले मेरी जो डायरेक्शन बनती है वो बनती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि जुपिटर खुद 10th हाउस में बैठे हुए हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं और जुपिटर यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हैं और जुपिटर की डिग्रीज क्या है, 18 डिग्री। तो जुपिटर जब यहाँ बैठे हैं और जुपिटर हमारी कौन सी डायरेक्शन के लॉर्ड है, जुपिटर हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लॉर्ड है। तो सबसे पहला ऑप्शन आया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद सेकंड, अब एक डायरेक्शन अगर आप क्लाइंट को बताते हो तो क्लाइंट भी कंफ्यूज होता है कि मैं एक ही डायरेक्शन तो मुझे मिल ही नहीं रही, तो हम कम से कम 2 या 3 ऑप्शंस हमें क्लाइंट को देने चाहिए। तो इसमें अब जुपिटर के अलावा अब मेरे को इसके बाद दूसरा प्लैनेट, लगन का स्वामी बुध, बैठा है 11th हाउस में जाके। तो बुध की डिग्रीज क्या है, बुध की डिग्रीज है 10 डिग्री। ओके,
तो हम सेकंड जो डायरेक्शन इसको देंगे वो देंगे नॉर्थ की। बुध की डायरेक्शन क्या? नॉर्थ। तो सेकंड ऑप्शन मैंने इनको दिया नॉर्थ। आप सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ, और थर्ड ऑप्शन, अब मैंने थर्ड ऑप्शन इन्हें दिया नॉर्थ वेस्ट। क्यों? क्योंकि चंद्रमा, अब इनका चंद्रमा सेकंड हाउस में पैसे के घर में बैठा हुआ है, जो कि अपनी राशि में बैठा हुआ है, फुल पावर में है। तो थर्ड ऑप्शन मैं इनको दूंगी नॉर्थ वेस्ट। अब चंद्रमा की डिग्रीज क्या है? चंद्रमा की डिग्रीज 20 है। ओके, इसीलिए मैंने थर्ड ऑप्शन में चंद्रमा को दिया। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट ढूंढे, नॉर्थ ढूंढे, नॉर्थ वेस्ट ढूंढे। इन तीनों में से जो भी डायरेक्शन आपको मिल जाती है उस पे हम फर्दर वर्किंग करेंगे। अब इनको मैंने ईस्ट क्यों नहीं सजेस्ट किया? जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें कोई भी प्लैनेट बेनिफिक है, मेलेफिक है, उच्च का है, नीच का है, पावर में है, नहीं है, सपोर्टिव है कि सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पत्री के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूं तो इनका सूर्य पंचम घर में बैठा है तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच के फल देते हैं। अब जब तुला राशि में सूर्य नीच के फल दे रहे हैं तो मैं इन्हें ईस्ट का ऑप्शन, जो कि हमारा सूर्य डायरेक्शन क्या? ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में इनको सजेस्ट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उससे बहुत अच्छे ऑप्शंस यहां मिल रहे हैं। ईस्ट की डायरेक्शन में मैं अगर इनको बोलूंगी ब्लाइंडली कि आप ईस्ट में ढूंढो, तो वो उनको वो फल नहीं दे पाएगा जो कि उन्हें नॉर्थ ईस्ट से फल मिलेंगे, या नॉर्थ से मिलेंगे, या नॉर्थ वेस्ट से मिलेंगे। वो फल उन्हें ईस्ट के डायरेक्शन में नहीं मिलेंगे। इसलिए बर्थ चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब इसके बाद घर और व्यवसाय दोनों आमने सामने एक दूसरे के पूरक होके है। ये दोनों घर, ये 4th हाउस, ये 10th हाउस, दोनों एक दूसरे के सामने है। जब आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसका सेकंड स्टेप ये है कि आप सबसे पहले अपना घर भी कंसल्टेंट को दिखाएं। आप जब व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आप उस घर में रहते हैं, उस घर की एनर्जीज क्या हैं? क्या उस घर का वास्तु कंप्लायंट है? क्या वो उस घर का वास्तु आपको सपोर्ट कर रहा है? तब आप व्यवसाय की तरफ जाओगे। सबसे पहले अपना घर चेक कराइए। क्यों? अगर आप काम भी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो दिन भर के बाद आप अपने घर आते हो, रेस्ट करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ एक्टिव होता है? आपके घर में। यहाँ जो भी अर्निंग करते हो कहाँ लेके आते हो? आप अपने घर में। यहाँ अगर आप पीसफुल होगे तो आप अपने काम पे ध्यान दे पाओगे। यहाँ पर ही अगर आपको ये घर सपोर्टिव नहीं है तो आप अपने काम पे ध्यान कभी नहीं दे पाओगे। तो घर और व्यवसाय दोनों साथ साथ हैं, दोनों का वास्तु प्रॉपर चेक होना चाहिए। व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रही है तो घर भी दिखाएं, घर में प्रॉब्लम आ रही है तो व्यवसाय की जगह भी दिखाएं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दिस इज योर सेकंड स्टेप। अब इसके बाद आता है कि अब हमें 3 डायरेक्शंस मिल गई। अब इन 3 डायरेक्शंस पे हमें फर्दर वर्किंग करनी है। अब ये क्लाइंट ने तीनों डायरेक्शंस में से कोई भी एक डायरेक्शन चूज करके जगह फाइनल की। अब हम उस पे फर्दर वर्किंग करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे व्यवसाय के लिए जगह हो या घर के लिए जगह हो, आपकी जो भी लैंड है वो रेगुलर साइज होनी चाहिए। रेगुलर मतलब कोई भी कोना कटा हुआ ना हो, कोई भी कोना बढ़ा हुआ ना हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, प्रोपोर्शनेट हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर अनइवन है, आपका कोई भी पार्ट बढ़ा है, लाइक ये पार्ट बढ़ गया, तो आपको इसको रेमेडी करनी ही पड़ेगी फॉर श्योर। क्यों? कोई भी डायरेक्शन बढ़ेगी या घटेगी, कोई भी आपका कोना बढ़ेगा या घटेगा तो उसके आपको डिसएडवांटेज होंगे ही। तो इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके बाद जब अब मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सजेस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ये इनका मेन एंट्री हुई। तो नॉर्थ ईस्ट ये मेरा हो गया, ये मेरा साउथ वेस्ट हो गया। तो अब इसको जो मुझे प्लान करना है वो कुछ मुझे इस तरह से प्लान करना है कि मैं जो भी पूरी बिल्डिंग में बनाऊंगी वो उसको मैं साउथ वेस्ट की तरफ, ये मेरा कंस्ट्रक्शन होगा।
और फ्रंट मेरा ओपन होना चाहिए। नॉर्थ शुड बी ओपन, कंस्ट्रक्टेड एरिया जितना भी हो मैक्सिमम साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए, बिकॉज साउथ वेस्ट डायरेक्शन शुड बी हेवियर और अप, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन शुड बी लाइटर एंड डाउन। तो इस तरह से हम फर्दर प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग में अगेन मैं आपको वही चीज बोलूंगी कि हमने सब चीजें चार्ट के अकॉर्डिंग, आपको दिशाएं मिल गई, आपको गाइडेंस मिली, मगर आप जब प्लेसमेंट्स कर रहे हो उसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कहीं अपने वॉशरूम्स गलत डायरेक्शन में तो नहीं बना रहे। इनर प्लेसमेंट, मशीन्स की प्लेसमेंट, एमडी का केबिन, आपकी बोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने मोस्टली जगहों पे देखी है कमर्शियल स्पेस में, आपकी बोरिंग। तो आप किस तरह से उसको आगे बैलेंस कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही आप अपना कोई भी नई लैंड ले रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, कुछ भी, एनीथिंग, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, होटल, एनीथिंग, तो आप ये सब चीजों को माइंड में रख के तब प्लान करें। शेप्स के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें।